एक और 5-3 हो जाए तो बात बन जाए। मतलब क्या ही मैच था, क्या ही राउंड वन की अगर हम बात करें तो व्हाट अ मैच इट वाज। देयर वाज गोल, देयर वाज डिफेंडर स्कोरिंग गोल्स, देयर वाज अ लेट मिनट इक्वलाइजर, देन देयर वर टू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमबैक गोल, वन फ्रॉम होजलू, वन फ्रॉम वही डियाज। तो ऐसा कुछ हो जाए तो बात बन जाए। लेकिन सूत्रों की माने अगर बातचीत सुने एंसेलोटी की भी, तो रोटेशन की काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है। तो क्या ये चीज़ें चेंज कर देती हैं? क्या इसका मतलब है कि रियल मैड्रिड के लिए ये वाला मैच काफ़ी टफ हो जाएगा? बट अगर हम फैंस के ट्रैवल के सपनों की माने तो क्यों करना है रोटेशन? क्यों क्यों भाई, हमें तो वही लाइनअप खिलाओ। हमें ट्रैवल के सपने देख रहे हैं, उन्हें प्लीज़ देखने दो, और उसके लिए ये मैच हो जाता है बहुत से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड राउंड 2 में आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। बट आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि रोटेशन करोगे तो आपके हिसाब से क्या लाइनअप खेलनी चाहिए, क्योंकि मैं बताऊंगा अपनी लाइनअप। देखो, एक बात तो इतना हमने खेल लिया है एक दूसरे को, और आज भी हम खेल लेंगे तो तीसरे वाले में तो और भी पता हो जाएगा दोनों टीम के, दोनों के क्या चलचित्र है, ठीक है, क्या खेलते हैं गेम, वो सब पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक हम जितना खेले हम इतना पता चल गया है कि एथलेटिको मैड्रिड इज अ टीम जो कि प्रेस वाला गेम भी खेलती है, जैसे उस दिन फर्स्ट हाफ में खेली थी, या दूसरे में काफ़ी कंजर्वेटिव फुटबॉल खेलती है, जिसमें उनके 11 के 11 इवन ग्रिजमन इज डिफेंडिंग वाली बातचीत हो जाती है, एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट वन लूज पास, वन रीबाउंड जिसपे वो पाउंस करे और जाके काउंटर पे गोल मारते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी गुड इन काउंटर। लिनो एक तरफ से भागता है, लोरेंटे भागता है, ग्रिजमन नोराटा बीच में होते हैं, एक बॉल आती है एंड बूम दे हैव स्कोर द गोल। बिकॉज ये हमने उस मैच में देखा, मतलब अगर 5 बारी क्रॉसेस डाली होगी एथलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड के डब्बे में, तो कम से कम नहीं तो कम से कम 4 बारी उन्होंने सक्सेसफुल लॉन्ग बॉल डाली थी, सक्सेसफुल क्रॉस डाली थी। मतलब आप पहला गोल देखो, सेट पीस में हेडर हरमोसो को रोड्रिगो अगर मार्क करेगा तो इस मैच में भी वैसे ही गोल पड़ेगा। दूसरा गोल वॉज एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल स्टफ फ्रॉम ग्रिजमन, क्योंकि ये लूप होल है इस रियल मैड्रिड की प्लेइंग स्टाइल में। ये लूप होल है कि काउंटर पे हम काफ़ी खुले हुए होते हैं एंड पिटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये क्रॉसेस को स्टॉप करना ज़रूरी है। ये कारवाहाल के साथ फेदे वेलवार्दे की जिम्मेदारी बन जाती है, और अगर आज कामा विंगा स्टार्ट कर रहा है तो मेंडी के साथ कामा विंगा की जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सेटअप हो जाता है एक तरफ, क्योंकि रोटेशन की माने और सूत्रों की मारी एंसेलोटी की बातचीत भी अगर हम देखें तो लगता है यही है कि मॉड्रिच एंड कामाविंगा विल स्टार्ट 4-2-2-2-2 वाली बातचीत होगी। पहले चार हमारे पता ही हमें कौन से उन्होंने, रूडिगर, नाचो, कारवाहल, मेंडी, द ट्रोमेसरी बैकफोर्ड, लूनिन इन, नो उसमें नो इफ नो बट लूनिन इज़ द ओनली जट वाली चीज़ है, उसको ही खेलना चाहिए, ही डिजर्व्स टू प्ले। फाइनल्स में भी बहुत ही प्यारी एक परफॉर्मेंस दी है बार्सिलोना के अगेंस्ट 3-1 विक्ट्री में, तो ही नीड्स टू स्टार्ट। उसके बाद जो टू आते हैं वो मॉड्रिच और कामाविंगा होते हैं, जिसमें कामाविंगा एक तरह से डिस्ट्रक्टिव मिडफील्डर का काम करेगा, डिस्ट्रक्टिव सीडीएम का काम करेगा, और दूसरी तरफ मॉड्रिच है, उसकी जिम्मेदारी ऑब्वियसली गेम चलाना है। एंड जब मॉड्रिच होता है तो आप देखोगे जब मॉड्रिच पिच पे होता है तो फेदे वेलवार्दे भी ज़्यादा रोम अराउंड कर रहा होता है, क्योंकि उसको भी बॉल डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। आप देखो जब हीट मैप भी देखोगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, राइट से सेंट्रली ऑपरेट करता हुआ फेदे वेलवार्दे दिखता है। जब क्रूज होता है तो इट्स लाइक कि भाई पूरी क्रूज की ड्यूटी है, आप अपना काम पे ध्यान दें, ये पूरी की पूरी ड्यूटी क्रूज वाली बातचीत हो। तो मॉड्रिच में आपको दिखेगा, मतलब आई तो लिटरली वांट टू सी फेदे वेलवार्दे इन दैट फर्स्ट हाफ वाला मूड बोर्ड में वो खेले, वो एकदम बढ़िया पासिंग करे, फ्रीडम दी जाए उसे रोम अराउंड करने की, जैसे वो हाई अप द पिच जितना हमने इन 2 मैच में इंटरसेप्शन करे हैं। मतलब फेदर वेलवार्दे की बात करो या बेलिंगम की बात करो, बहुत ही प्यारे हैं। मतलब मेरे ख्याल से अगर हम स्टैट उठा के देखें पिछले सेमीफाइनल फाइनल में कितनी बार हमने ऑपोजिशन के हाफ में बॉल जीते हैं, उसके नंबर काफ़ी ज़्यादा होगा। बार्सिलोना में तो इट वॉज वेरी वेरी हाई, एथलेटिको मैड्रिड इट वॉज ऑल्सो वेरी गुड। तो सेकंड हाफ ऑफ एथलेटिको मैड्रिड आपको याद होगा कि सारे पीछे बैठे होते हैं, रियल मैड्रिड बीइंग पेशेंट, राइट से लेफ्ट बॉल ले जाते हैं, लेफ्ट से राइट, एंड दे वर लुकिंग फॉर अ क्रॉस इन द बॉक्स। तो ये जब क्रॉस इन द बॉक्स वाली बातचीत आ जाएगी, आई थिंक रियल मैड्रिड नीड्स टू सब्सिट्यूट एंड होजलू भाई को ले आओ, बिकॉज जब ये 1-2-3 चलता है एंड वी माइट टेक अ शॉट या जो हो, काउंटर पे पिटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं चाहूँगा तब आप होजलू को लेके आओ, तब आपकी टीम में क्रूज आ जाना चाहिए, क्योंकि क्रूज वो वाली बॉलें बहुत ही तगड़ी डालता है। क्रूज से तगड़ी बॉलें डालने वाला प्लेयर नहीं है। बट यही है, क्या चुआमेनी को ड्रॉप करना इज़ अ वायबल ऑप्शन? क्या चुआमेनी को इसलिए आप ड्रॉप कर रहे हो क्योंकि उसको रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि अगला मैच जो है ला लीगा का वो उसे एज अ डिफेंडर खेलना है? मतलब व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज एंड व्हाट इज़ रियली गोइंग टू हैपन, ये तो लेजिट पता नहीं है। बट कामाविंग एंड मॉड्रिच के शाउट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, रोटेशन की काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है, बट आई डोंट थिंक विनी रॉड्रिगो को रोटेट किया जाएगा। विनी अभी इंजरी से
वापस आया, हंगरी फॉर गेम टाइम. रॉड्रिगो इज इन अ गुड फॉर्म, तो उसका फॉर्म को नहीं तोड़ना चाहिए. यस, ब्राहिम डियाज के साथ अनफेयर है, बट भाई मतलब जो पहले आया है वो लाइन में जो आगे आया हुआ था उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है वाली बात है. वरना ब्राहिम डियाज वी ऑल नो इज अ मैजिकल प्लेयर, एंड एनी टाइम एंड एवरी टाइम ही विल बी ऑन द पिच, विल बी एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम, because we know what he has done throughout the season. The magical moments, those the runs, the beautiful chop cut, बंदा स्लाइड किए जा रहा है, अभी तक स्लाइड किए जा रहा है, ऐसी बातें बोल रहे हैं लोग. तो द ब्यूटी ऑफ दिस रियल मैड्रिड टीम इज़ कि भाई इतना ज़्यादा डेप्थ है इस टीम में, इतने ज़्यादा बढ़िया है ये प्लेयर्स दैट it's just not the first 11 that is playing that they have to go and so try their level best, try their ass off to अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो दे नो कि भाई बेंच से कोई नहीं है. बट दिस टाइम अराउंड बेंच से आप देखो, अगर कल क्रूज और चुआमेनी बेंच हो तो क्रूज, चुआमेनी, ब्राहिम डियाज, होजलू एंड देन सबायोस इज ऑन, आर्दा गुलार इज ऑन द बेंच. दैट इज द काइंड ऑफ डेप्थ दैट वी नीड इन दिस एरा ऑफ फुटबॉल. But also, let's see. My prediction is going to be a 3-1, 3-0 victory for Real Madrid. Hala Madrid, Irada Mas.